नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में। कंपनी क्या, जो शेयर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो अभी फ़िलहाल में 3600 रुपये के आसपास चल रहा है और कंपनी उसको 4500 रुपये में वापस खरीद रही है। मतलब अगर हमारे पास में वो शेयर्स है या उस कंपनी का कोई स्टॉक है हमारे पास में, तो हम 25% तक कमाई का हमारे पास मौका है। देखो, बायबैक में हर एक को तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर किसी किसी को मिल जाता है तो एक अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब 25% बैठे बिठाए प्रॉफिट हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं उस कंपनी की। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करना में हम किसी भी तरह से आपको ये राय नहीं देते हैं। सिर्फ इतना बताते हैं हम एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से कि ये कंपनी में ये चल रहा है, तो आप यहाँ पर उसके हिसाब से थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी कंपनी दे रही है उसका। सबसे पहले रिकॉर्ड डेट भी देख लेते हैं कि हाँ, शेयर बायबैक के लिए जो रिकॉर्ड डेट होता है 27 अगस्त इन्होंने तय किया है। तो इससे पहले यानी कि इस दिन आपके अकाउंट में ये स्टॉक्स होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी का नाम है टेक्नो इंडस्ट्री। ये शेयर बायबैक कर रही है। अब हम बात करते हैं कि ये बायबैक क्या होता है। सबसे पहले तो बायबैक को समझना कि देखो, मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी के शेयर अगर मार्केट में है और कंपनी चाहती है कि हम लोग ये शेयर कम करें, मार्केट जो शेयर्स हैं उनके या जो पब्लिक के पास में, बाकी लोगों के पास में, तो उनको कम करना चाहती है, तो वो एक ओपन ऑफर लेकर आती है। जैसे कि ये कंपनी लेकर आई 3600 रुपये का शेयर 4500 रुपये में खरीद रही है, ताकि लोगों को बेचने में आसानी हो, लोग यहाँ पर आसानी से बेच सके और ये भी आप आसानी से पैसा, मतलब एक तरह से शेयर कम कर सकेगी। तो यहाँ पर इसके थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देखो कि यहाँ पर कितना रिटर्न दिया है। देखो, अगर हम लास्ट टाइम की बात करें यहाँ पर, तो एक अच्छा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10% का यहाँ पर सर्किट लगा है इसमें। यानी कि लास्ट टाइम में ये कितना परसेंट भागा, 10%, यानी कि 3450 के आसपास शेयर था और सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3600 के आसपास होता हुआ दिख रहा है। मतलब 345 रुपये यहाँ पर भागते हुआ दिखा। अब हम बात कर रहे हैं थोड़े महीने में कितना रिटर्न दिया है, साल में कितना रिटर्न दिया है। महीने में 28% दिया है, 6 महीने में 75 से ऊपर दिया है और एक साल में अगर हम बात करें तो कितना रिटर्न दिया है, यहाँ से 88%। और 5 साल में अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पर 1000% रिटर्न दिया, 1000% से भी ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न दिया है। अगर आप चाहें तो इसको भी समझ सकते हैं। तो कंपनी बहुत सही लग रही है, जहाँ तक एक अच्छा सा रिटर्न दे रही है। मतलब यहाँ पर डबल करना होता है 5 साल में, यहाँ पर तो 1000% रिटर्न दे रही है। यानी कि अगर हम कहें तो यहाँ पर लास्ट टाइम में इसका स्टॉक कहाँ 200 रुपये के आसपास था और आज यहाँ पर आपको 3600 रुपये के आसपास चलता हुआ स्टॉक से दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर अगर आपने 200 रुपये पे ख़रीदा होता है, यहाँ पर 2020 की अगर हम बात करें, 2022 में अगर हम बात करें तो 800-900 रुपये के आसपास था। तो यहाँ पर एक अच्छा सा 2021 में भी अगर देखा होता तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मौका था। लेकिन अभी हम लोग थोड़े से इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो कंपनी का जो सेल्स है कितना है। यहाँ से आप देखोगे 520 करोड़ था 2023 में, 513, 600 के आसपास, 620 के आसपास। मतलब सेल्स तक अगर हम देखें तो एक तरह से ग्रो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से इसका जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रॉफिट भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ग्रो होता ही हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। 70 था, थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ, थोड़ा यहाँ पर कम हुआ और इस बार यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट बढ़ता हुआ इसको इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी अगर साल की बात करें, साल के हिसाब से, तो यहाँ पर सेल्स अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं सेल्स भी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये वाला सेल्स देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ ही रही है। प्रॉफिट भी अगर हम साल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, प्रॉफिट भी यहाँ पर उसी रेंज में 278, 280, 272 के आसपास ही घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके डेट की, यानी कि यहाँ पर हम बात करें कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से ये देखने को मिल रहा है आपको 506, 656, 675, मतलब 600-700 करोड़ जितना इनका सेल्स आ रहा है उतना ही यहाँ पर इनके पास में एक 3 महीने का जितना इनका सेल्स है उतना यहाँ पर इनके ऊपर कर्ज है। तो जो कोई खास ज़्यादा कर्ज यहाँ पर नहीं है। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें इनके पास में जो होल्डिंग है, होल्डिंग किसके पास, प्रोमोटर के पास में यहाँ पर अगर आप देखोगे 74-75 के आसपास है। एफआईआई के पास में बहुत कम है और डीआई के पास में यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा डीआईआई ने भी यहाँ पर बढ़ाया है, एफआईआई ने भी बढ़ाया है
और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पब्लिक ने थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है, 18% पब्लिक का थोड़ा सा कम हुआ। पहले 20% था, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहले 20% था पब्लिक के पास में और यहाँ पर कम हुआ है। यहाँ पे DI के पास में 4% के आसपास था, यहाँ पे 6.5% के आसपास, यहाँ पे 0.63 और यहाँ पे 0.69, मतलब कहीं ना कहीं ये हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा बायबैक क्या होता है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये आप प्लान कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।